अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा कैल्व टैबलेट का। तो कैल्व टैबलेट जो है ये बेसिकली एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है और इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है कैल्व, 30 टैबलेट्स की पैक है, 1326 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बना कौन रहा है, फाइटोकॉन, और मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए की जा रही है, सीसीएल फार्मास्यूटिकल के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट फार्म हेल्थ केयर के पास है। बात करते हैं इसमें मौजूद फार्मूला की। तो इसमें 4 चीज़ें ऐड की गई हैं, जिसमें पहले नंबर पे रेड एलजी कैल्शियम है। रेड एलजी कैल्शियम जो है नेचुरल सोर्स से लिया गया है, इसलिए आम जो कैल्शियम आप इस्तेमाल करते हैं ना उससे ज़्यादा बेहतर है, इसकी एफिकेसी बेहतर है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बेहतर है, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके जिस्म में जज्ब होकर आपके जिस्म का हिस्सा बनता है और फ़ायदा देता है। इसका बाद है विटामिन K2। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। कैसे करता है कि आपकी जो कैल्शियम है उसको आपकी खून की नालियों आर्टरीज़ में रुकने से, जमा होने से बचाता है, और कैल्शियम को उसकी सही जगह यानी कि आपकी हड्डियों और आपके दांतों तक पहुंचाता है, ताकि जहाँ पे यूज़ होना है वहाँ पे यूज़ हो और आपकी खून की नालियों में जमा ना हो, जिसकी वजह से दिल के मसाइल पैदा नहीं होते। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बेहतर है। साथ में विटामिन D3 है। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, आपके जिस्म में उसके जज्ब होने के अमल को बेहतर बनाता है, आपकी हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। साथ में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम भी आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है और आपकी मोबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को और मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद देता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए कि किन मसाइल के लिए इस्तेमाल होती है और फ़वाइद क्या हैं, तो सबसे पहले बोन डेंसिटी को बेहतर, आपकी हड्डियों को ताकत देती है। ऑस्टियोप्रोसिस वाले मरीज़ जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, उनमें दर्दें होती हैं, जोड़ों की हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, वहाँ पे दर्द, तकलीफ और सोजिश हो जाती है, तो उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस वाले मरीज़ों में ये उनकी हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती है। इसके अलावा फ्रैक्चर रिकवरी में, अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो उसको रिकवर करने में, जल्दी ठीक होने में, जुड़ने में मदद देती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी कि दूध पिलाने वाली माएँ और हमल के दौरान चूँकि ख़वातीन के जिस्म में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि जो बच्चा माँ के पेट में है उसकी डेवलपमेंट, उसकी नशोनुमा भी ठीक हो हड्डियों की, और माँ की सेहत भी बेहतर रहे। और दूध पिलाने के दौरान भी माँ फीड करवा रही होती है, तो उसके दौरान भी खातून को कैल्शियम अच्छा चाहिए होता है उसकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आपकी जनरल बोन हेल्थ के लिए यानी कि आम आपकी हड्डियों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, आपके जोड़ों की सेहत के लिए, आपकी हड्डियों को बुरबरा ना होने से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, चूँकि इसमें विटामिन K2 मौजूद है, तो वो आपकी कैल्सिफिकेशन यानी कि आपका जो जम जाता है कैल्शियम खून की नालियों में, उससे बचाने में मदद देता है, तो इसकी वजह से दिल के मसाइल भी कम से कम होते हैं। तो ये सारे इसके फ़वाइद हैं। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, पेट का फूलना या उल्टी मतली की कैफियत देखने में मिल सकती है। अब अगर बात की जाए कि इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रही हैं तो कम से कम 2 से 4 घंटे का गैप रखें इनके इसको इस्तेमाल करते हुए, यानी कि एंटीबायोटिक अगर आपने खाई है तो 2 से 4 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल करें, इंटरेक्शन होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं, गुर्दे में पथरियाँ हैं, बार बार होती हैं, या आपको हाइपर कैल्सीमिया, ऑलरेडी आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो डेली की 1 टैबलेट आपने खानी होती है खाने के बाद, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी कैल्व टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।